हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के एनिमल किंगडम चैप्टर से हम एक अनदर फाइलम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फाइलम टेनोफोरा। तो आइए देखते हैं कि इस फाइलम के मेंबर में कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज। इस फाइलम के मेंबर्स को सी वॉलनट और कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री अखरोट, क्योंकि इनका जो शेप होता है और इनका जो अपीयरेंस होता है वो कुछ हमारे इंडियन वॉलनट जैसा मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको सी वॉलनट और बोला जाता है। अनदर फीचर क्या है? दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये खासकर समुद्री पानी में पाए जाते हैं। अब अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनमें कैसा सिमेट्री होता है? तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। As I told you in phylum Coelenterata, what is radial symmetry? अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करो और अगर आपको सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स मिले तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है? दैट इज दे हैव टू जर्म लेयर्स। अब ये दो जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म एंड सेकेंड वन इज एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होगी वो सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट होगी, आउटर लेयरिंग होगी, और एंडोडर्म नाम से समझ में आ रहा है कि अंदर की साइड प्रेजेंट होगी। अब इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन फाइलम के मेंबर्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। व्हाट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जब सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके एक ही काम को करती हैं या सेम वर्क को परफॉर्म करती हैं तो उसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें डाइजेशन किस टाइप का होता है। तो इनमें जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। व्हाट इज इंट्रासेलुलर? जब डाइजेशन सेल के अंदर होता है तो इंट्रासेलुलर होता है, जैसे कि अमीबा में वो सेल के अंदर ही फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है एनगल्फ करके। व्हाट इज एक्स्ट्रासेलुलर? जब डाइजेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और वो कैविटी में जाकर डाइजेस्ट होता है तो इस टाइप के डाइजेशन को एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, जैसे कि हम लोगों में होता है। ठीक है, तो जो टीनोफोर्स होते हैं सॉरी उनके मेंबर्स में डाइजेशन दोनों टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है। अब एक अलग फीचर है कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है। ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये इसमें वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो कि टीनोफोर्स में सेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म हु एमिट लाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हु एमिट लाइट।
ये वेल मार्क्ड फीचर है किसका? टीनोफोर्स का। अब इनमें क्या होती है? 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, अगर आप एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको 8 बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें स्ट्राइप्स होंगी, 8 स्ट्राइप्स होंगी। तो वो जो 8 स्ट्राइप्स हैं वो 8 एक्सटर्नल से रिलेटेड कॉम्प्लेट्स हैं। अब वो क्या हेल्प करती हैं? वो टीनोफोर्स के मेंबर्स को लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। उसका यूज क्या है? लोकोमोशन में। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि ये सेपरेट होते हैं कि नहीं, मेल और फीमेल बॉडी इनके सेपरेट होती है कि नहीं। तो नहीं, इनमें जो मेल फीमेल बॉडी होती है, सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्सेस नॉट सेपरेट। एक ही बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट रिलीज होंगे, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ इनमें होता है। इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा, दैट इज बॉडी के अंदर नहीं। जो भी सेल्स होती होंगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, आई थिंक वो बॉडी के बाहर जा करके देन वो फ्यूजन करती है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल में होता है, बट जो इनका डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और वैसे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से, एडल्ट पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकली मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में टीनोफोर्स के 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज प्लूरोब्रैकिया and second one is Tinoplana. So I think students, ये फाइलम बहुत इजी भी था इसको समझना, क्योंकि इसमें कुछ नए टर्म्स थे, बाकी आप लोगों ने इसके पहले सिलेंट्रेट्स में सुने ही होंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि फाइलम टीनोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ हमारा टीनोफोर खत्म होता है। थैंक यू।